हाय। अब तक हमने क्लास 12 अकाउंटेंसी में चैप्टर 7 कंपनी अकाउंट्स में जो चर्चा की है वो है कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी किस प्रकार से शेयर जो है उसका निर्धारण करती है, शेयर कैपिटल किसे कहते हैं और शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है। आज का जो टॉपिक है वो है शेयर इशू ऑफ शेयर्स। एक कंपनी जो पब्लिक कंपनी, यहाँ पर कंपनी का मीन्स पब्लिक कंपनी, क्योंकि शेयर्स इशू जो है वो केवल पब्लिक कंपनी ही कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो एक कंपनी जो पब्लिक कंपनी है उसे शेयर्स इशू करते समय कौन कौन से उसको राइट्स हैं, वो कितने प्रकार से शेयर्स को मार्केट में इशू कर सकती है। तो कंपनी यहाँ पर कंपनी एक्ट 2013 में ये उसको राइट्स है कि कंपनी 3 प्रकार से अपने शेयर्स है वो इशू कर सकती है। नंबर 1, एक तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, दूसरा पब्लिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू, और थर्ड जो है कंसिडरेशन अदर देन कैश वो कर सकती है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर। देखिए यहाँ पर जो प्रमोटर्स ऑफ कंपनी होता है उसको ये जानकारी होती है कि अगर उसने कंपनी के शेयर्स जो है वो पब्लिक इशू करने हैं, पब्लिक सब्सक्राइब करने हैं, पब्लिक को सब्सक्रिप्शंस के लिए पब्लिक को इनवाइट करना है, तो उसके लिए काफ़ी उसे खर्चे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह का खर्चा जो है वो काफ़ी कंपनी के ऊपर आता है। उससे बचने के लिए यदि प्रमोटर्स को ये अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है तो कंपनी एक्ट 2013 कि सेक्शन 42 वो उसको ये ऐसा अपने प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए उसे परमिशंस देता है, और उसका बेनिफिट उठाते हुए प्रमोटर्स क्या करता है कि अपने जो रिलेटिव्स होते हैं या उसकी क्या है कि जो एनआरआईस होते हैं या ग्रुप्स ऑफ कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, उन्हें क्या है कि प्राइवेटली क्या है कि ऑफर करता है, और उसके लिए कंपनी को क्या है कि कैश की जो जरूरत होती है उस कैश की व्यवस्था करता है। लेकिन ऐसा करते समय, प्राइवेट प्लेसमेंट करते समय जो प्रमोटर्स को कुछ जो एज पर कंपनी एक्ट कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं उन्हें भी ध्यान में रखना होता है। जो कि अगर एक कंपनी पब्लिक सब्सक्रिप्शंस करती है तो उसको क्या है कि जरूरी है कि एक प्रोस्पेक्टस इशू करनी होगी, लेकिन यहाँ पर वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कैश का अरेंज कर रहा है तो उसे यहाँ पे क्या है कि जो प्रोस्पेक्टस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन इसके लिए जो है जो उसे एक स्टेटमेंट जो है वो रजिस्ट्रार के यहाँ पे उसे पेश करनी होती है, जिसे स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस के नाम से जाना जाता है। और ये प्रोस्पेक्टस जो जो स्टेटमेंट ऑफ इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस जो उसे जमा करनी होती है उसके लिए ये नहीं है कि किसी भी टाइम वो उसको जमा करेगा। इसके लिए एक पर्टिकुलर क्या होता है, टाइम होता है कि जब भी जो फर्स्ट अलॉटमेंट जो करता है कंपनी इस तरह की प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, तो फर्स्ट अलॉटमेंट के 3 डेज बिफोर, चाहे वो शेयर्स अलॉट करती है कंपनी चाहे डिवेंचर्स अलॉटमेंट करती है, 3 डेज बिफोर यह रजिस्ट्रार के पास उसे जमा करानी होती है। नंबर थर्ड जो बात इसमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली है प्राइवेट प्लेसमेंट में, वो ये है कि अगर कोई अलॉटीज जो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कंपनी के जो शेयर्स खरीदता है, तो यहाँ पे उसे एक बात को ध्यान में रखना होगा कि इस तरह के जो शेयर्स हैं वो 3 ईयर साल तक, मिनिमम 3 साल तक उन्हें वो सेल नहीं कर सकता। और इस तरह से जो ये पीरियड होगा इस पीरियड को लॉक इन पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो मेरे को उम्मीद है कि आज आपको इस वीडियोस के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होगी कि एक प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी का किस तरह से होता है और प्राइवेट प्लेसमेंट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी होगी पब्लिक सब्सक्रिप्शन है, वो कंपनी का किस प्रकार से पब्लिक सब्सक्रिप्शन थ्रू कैश का इशू किस प्रकार से कंपनी करती है, और उसके कैश अदर देन कैश जो है कंसिडरेशन है वो किस प्रकार से होता है। तो मेरे को अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि न्यू वीडियोस आपको इस प्रकार के देखने को सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।